नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जिसमें एक गांव है, एक वीरान हवेली है और एक ऐसा राज है जो दिल दहला देता है। ये कहानी है लालच की, बहुत बड़े दुख की और आखिर में उम्मीद की। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है गांव के एक आदमी की इस डरी हुई आवाज से। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरनपुर गांव के लोगों के दिलों में बसे उस गहरे डर की आवाज है जो गांव के ठीक बाहर खड़ी उस पुरानी हवेली से जुड़ा है। तो देखिए, इस कहानी का जो केंद्र है वो है पूनपुर गांव और वहां की वो बदनाम पुरानी हवेली। एक तरफ तो सादे सीधे सादे लोगों से बसा एक बहुत ही शांत सा गांव है और दूसरी तरफ एक ऐसी हवेली जिसके पास से गुजरने में भी लोगों की रूह कांपती है। पूनपुर की जो शांति है ना, उसके ठीक उलट है वो हवेली जो अब बस खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। गांव वालों का तो ये तक मानना है कि वहां एक अजीब सी बुढ़िया रहती है जो इंसान कम और कोई साया ज्यादा लगती है। और ठीक इसी माहौल के बीच शहर से 4 लोग आते हैं, राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। उनका मकसद एकदम साफ है, अपने दादाजी की ये हवेली बेचनी है और पैसा कमाना है। गांव वालों का डर, उनकी कहानियां, इन सब के लिए ये सब बस फालतू का अंधविश्वास है। लेकिन हवेली बेचने का उनका ये इरादा जानते हैं कब बदल जाता है? जब उनका सामना होता है उसी रहस्यमयी बुढ़िया से, और बस यहीं से हवेली की भूतिया कहानी एक छिपे हुए खजाने की खोज में बदल जाती है। सोचिए, वो बुढ़िया उनसे बस इतना कहती है, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। और ये एक लाइन उन चारों के दिमाग में लालच की ऐसी आग लगाती है कि अब हवेली बेचना तो दूर की बात हो गई। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद है, पहले उस खजाने को ढूंढ निकालना। तो खोज का काम शुरू हो जाता है। पहले तो वो चारों खुद पूरी हवेली छान मारते हैं, पर हाथ कुछ नहीं लगता। फिर वो एक चाल चलते हैं, गांव वालों को खजाने में हिस्से का लालच देते हैं। और फिर क्या था, लालच डर पर हावी हो ही जाता है और अगले दिन पूरा का पूरा गांव खजाने की इस पागलपन भरी खोज में शामिल हो जाता है। घंटों की खुदाई और खोजबीन के बाद हवेली के पिछले हिस्से में मलबे के नीचे से एक गुप्त रास्ता मिलता है। ये रास्ता सीधा एक तहखाने की ओर जाता है। अब तो सबकी उम्मीदें आसमान पर हैं, सबको लगता है कि बस खजाना मिलने ही वाला है। तहखाने के अंदर उन्हें मिलता है एक पुराना लोहे का संदूक। अब हवा में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर उस संदूक में ऐसा कौन सा खजाना था जिसकी रखवाली वो बुढ़िया इतने सालों से एक साये की तरह कर रही थी। और जब वो संदूक खुलता है तो अंदर कोई सोना, चांदी या जवाहरात नहीं, बल्कि एक नन्हे बच्चे का कंकाल मिलता है। इस भयानक सच के सामने आने के बाद वो बुढ़िया, जिसका नाम गौरी था, अपनी सालों की चुप्पी तोड़ती है और वो जो कहानी सुनाती है वो किसी खजाने की नहीं, बल्कि एक माँ के बेइंतहा दर्द और बदले की कहानी है। गौरी बताती है कि सालों पहले वो इसी हवेली की बहू थी। जब बेटी पैदा हुई तो घर में सब नाराज हो गए। बेटे की चाह में उसके पति ने एक तांत्रिक के कहने पर अपनी ही मासूम बच्ची की बलि चढ़ा दी। जब गौरी ने तहखाने में अपनी बेटी की लाश देखी तो उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह हिल गया और उसने अपनी बच्ची के उन चारों हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। बस उसी दिन से उसने बेटी के कंकाल को एक संदूक में बंद किया और उसे ही अपना अनमोल खजाना मानने लगी। उसके लिए वो बस हड्डियां नहीं थीं, वो उसकी बेटी थी, उसका सबसे कीमती खजाना। वो इन्हीं शब्दों से उस संदूक को लोरी सुनाती थी। ये उसके टूटे हुए दिल और एक माँ के कभी न खत्म होने वाले दर्द का सबूत था। गौरी की कहानी सुनकर जहां गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वहीं राजीव और उसके साथी अपने लालच में इतने अंधे हो चुके होते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता, और बस यहीं से उनके धोखे का पर्दा भी उठना शुरू हो जाता है। कहानी का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब राजीव गुस्से में उस संदूक को लात मार देता है और गौरी के खजाने को सड़ती हुई हड्डियां और यादें कहता है। ये अपमान गौरी के अंदर सालों से दबे हुए गुस्से को एक बार फिर से जिंदा कर देता है। इसी हंगामे के बीच किसी ने पुलिस को बुला लिया था। पुलिस आकर जब माहौल को शांत करने की कोशिश करती है तो गौरी चीख कर कहती है कि ये हवेली उसकी है। तब पुलिस का ध्यान उन चारों पर जाता है और उनसे मालिकाना हक के कागजात मांगे जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। और बस यहीं पर उनका सारा खेल खुल जाता है। वो लोग कोई वारिस नहीं थे, बल्कि धोखेबाज थे।
उनका असली मकसद तो गांव वालों को बेवकूफ बनाकर हवेली पर कब्जा करना था और उसे किसी विदेशी पार्टी को बेचना था। लेकिन इस कहानी का अंत किसी दुख पर नहीं होता, बल्कि एक नई और बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत पर होता है। गांव वाले मिलकर फैसला करते हैं कि वो इस हवेली की डरावनी विरासत को हमेशा के लिए बदल देंगे। तो होता ये है कि उन चारों जालसाजों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गांव वाले मिलकर उस मासूम बच्ची की अस्थियों का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करते हैं। गौरी को सही इलाज के लिए भेज दिया जाता है और उस हवेली को एक नई पहचान देने का काम शुरू होता है। जिस हवेली में एक बेटी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वो बेटा नहीं थी, गांव वाले उसे एक लड़कियों के स्कूल में बदल देते हैं और उसका नाम रखते हैं गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छूट जाती है कि कैसे एक पूरा समुदाय मिलकर दर्द और खौफ की विरासत को सम्मान और उम्मीद की एक नई विरासत में बदल सकता है। ये सोचने वाली बात है ना?